हेलो स्टूडेंट, मैं महेश सर, टीजीटी मैथ। आपके मिड टर्म चल रहे हैं। क्लास 8th के मिड टर्म का मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, आपके जो क्लास 8th का मिड टर्म है वो कब होगा? 13 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, 13 अक्टूबर 2025 को आपके क्लास 8th के मिड टर्म होंगे। और उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ बहुत ही इजी तरीके से, एकदम सिंपल मेथड से। बस आपको करना क्या है, एकदम ध्यान से देखना है और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और ऐसे मैथ के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। बेल आइकन का बटन दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सब्सक्राइब करने के बाद। चलो हम करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्लास 8th 2025-26 दिल्ली मैथमेटिक्स मिड टर्म 60 मार्क्स का पेपर है और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, इसके अंदर सारी इसमें जो निर्देश दिए हुए हैं उसको एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, और प्रश्न में कुल 16 प्रश्न पहले प्रश्न में और अ में ई में इसमें बांटा हुआ है। ठीक है, और पहले ए में क्या है, 12 का बहुविकल्पी, एक एक नंबर के 12 नंबर तो ये हो गए। ब में 6 है, दो दो नंबर के 12 ये हो गए। तीन प्रश्न है स में, तीन तीन नंबर के 9 ये हो गई। द में 3 प्रश्न है, 5 नंबर के 15 ये हो गए। ऐसे करके चलो हम आगे करेंगे तब पता चल जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खंड ए, खंड क। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन 12 एक एक नंबर के। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं पहले में फर्स्ट का। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होता है? ठीक है, व्युत्क्रम होता है अपोजिट। अब इसने क्या कहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा? ठीक है, तो इसका एक ऋणात्मक परिमेय होगा। ठीक है, क्या होगा इसका? एक ऋणात्मक परिमेय होगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? बी का। भाई एक ऋणात्मक परिमेय का ऋणात्मक परिमेय होगा, धनात्मक का धनात्मक होगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। तो ए में क्या जाएगा, फर्स्ट में क्या जाएगा? बी आ जाएगा। सेकंड देखो, हमें दे रखा है ये 8x - 3 = 25 + 17x हो, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, हम x की वैल्यू उसको ज्ञात कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या आया हमारा। देखो हम निकालते हैं x की वैल्यू। जो दे रखा है x को एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे 17x उधर ले जाएंगे, जैसे बड़ा है ना, बड़ा की साइड प्लस है, बड़े की साइड दूसरी जाते हैं ना, और इधर माइनस ले जाएंगे। तो कैसे भी कर लो, देखो मैं करता हूँ 8x - 17x बराबर 25। दूसरी साइड ले जाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस मल्टीप्लाई का डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो ये 17x इधर प्लस में था इक्वल के एक साइड, तो इस साइड अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब ये 25 है और ये माइनस का 3 है, अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होते हैं, अलग अलग निशान होते हैं तो माइनस होगा, और सेम होगा तो प्लस होगा। तो ये प्लस का है, 8 देखो कुछ नहीं लगा तो क्या है, प्लस का है। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होंगे। 17 में से 8 घटाएगा तो 9। ठीक है, 9x। और निशान कौन सा आएगा? निशान जो बड़ी डिजिट है, 8 और 17 में से बड़ा क्या है? 17 है, लेकिन ये माइनस का तो माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, 25 और 3 कितने होते हैं? 28। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -28/9। अब देखो ये है एक परिमेय संख्या, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, परिमेय कैसे? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो होती है परिमेय संख्या। और Q नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। तो ये लिख दिया हमने, और Q जो वो 9 है हमारा, 0 भी नहीं है, तो एक परिमेय संख्या हो गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये है परिमेय संख्या सी, सेकंड में सी। नेक्स्ट देखो,
चार भुजाओं वाले समबहुभुज का नाम बताइए क्या होगा। ठीक है, चार भुजा का समबहुभुज है वो एक वर्ग होगा, वर्ग की चारों भुजाएं एकदम समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक पासा फेंका जाता है तो दो का गुणा जाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब पासे में क्या क्या होता है, एक से लेके एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, वो लूडो खेलते हैं ना उसका पासा। ठीक है, अब इसमें दो के गुणज कौन कौन सा है, एक तो दो है, एक चार है और एक छः है, तो तीन हो गए। ठीक है, कितने हो गए, तीन, तीन, और टोटल कितने हैं, छः। प्रायिकता का मतलब होता है जो निकालना है वो तो ऊपर रख देते हैं और जो टोटल है वो नीचे रख देते हैं, कट कर देते हैं, जो आंसर आएगा वही आंसर होता है। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तो ये आंसर हो गया 1/2, डी का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। आपको क्वेश्चन थोड़ा मैं स्पीड तेज लग रही है तो धीरे कर लेना और बार बार में देख लेना, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन उसको अच्छे से देखना, आपके मार्क्स एकदम पूरे में से पूरे आने चाहिए और आएंगे भी। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। एक वर्ग का बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है, बोर्ड के प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब एक वर्ग है, वर्ग ये वर्ग बना दिया हमने। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर, एक ही बात है। ये हमें दे दिया कितना, 144। ठीक है, अब भुजा निकालना है, भुजा निकालना है तो इसका अंडर रूट हो जाएगा इस साइड, या फिर कैसे हो गया अंडर रूट 144। ठीक है, देखो दोनों साइड रूट कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, दोनों साइड रूट, दोनों साइड कोई भी समीकरण के दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके तो स्क्वायर से रूट कट गया, सिर्फ भुजा बची, इसका हम स्क्वायर निकाल देंगे। तो 144 का स्क्वायर मतलब कि रूट मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या बताओ जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पे 12 144 आ जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो हमारी भुजा क्या आ गई, 12। ठीक है, भुजाएं पूछी थी हमें, तो बी का आंसर देखो 5 नंबर में बी का आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। आयत चित्र में एक आयत की ऊंचाई क्या दर्शाता है, उसकी बारंबारता दर्शाती है। आयत के चित्र में उसकी एक आयत की जो ऊंचाई है उसकी बारंबारता दर्शाती है। 7 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस आकृति के विकिरण बराबर होते हैं। वर्ग के विकिरण एकदम से बराबर होते हैं, हमेशा याद रखो, ये चीजें तो याद रखने की होती है। 8 नंबर, 0, 10, 10, 20 इत्यादि वाले एक बारंबारता बटन के अंतराल की माप 10 दिख रहा है हमें, 10 अंतराल। ठीक है, अंतराल क्या होता है, सेकंड वाले से पहले को माइनस कर दो। चौथे वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, अब देखो पहले वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, ये तो पहले वाले तो निम्न है और दूसरी उच्च है, जैसे 0 तो निम्न है और सेकंड वर्ग की क्या होगी, 0, 10 हो गई निम्न सीमा। अब इसने चौथे वर्ग की पूछे तो इसको आगे बढ़ाएंगे, 0, 10, 10, 20, इसके बाद में क्या आएगा 20 और 30, ये तीसरा वर्ग होगा। चौथा वर्ग 30 और 40। हम निम्न सीमा पूछिए, चौथा वर्ग आ गया हमारा, निम्न पूछिए तो 30 इसका जवाब हो जाएगा, डी नंबर। उच्च पूछता तो 40 हो जाता, निम्न पूछिए ना। 9 नंबर क्वेश्चन, 23 के घन का इकाई अंक बताइए। 23 के घन की क्या बताना है, इकाई का अंक बनाना। अब घन क्या होता है, उसी को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 23 गुणा 23 गुणा 23, तो हम इकाई का अंक पूछा तो इकाई का लेंगे, तो 3 गुणा 3 कितने हो गए, 9। अब इसको दोबारा 9 को 3 से कर देते हैं 27। 27 का पहला अक्षर क्या है, 7, इकाई का अंक 7, ऐसे करते हैं। पूरी डिजिट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इकाई का पूछा तो इकाई का अंक करेंगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर में क्या पूछा हमें, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण 75 के बराबर है तो चौथा कोण बताओ। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है ना, तो 3 कोण का योग 175 बताया ना, तो योग कर लेते हैं। तीन कोण, एंगल 75 प्लस 75 प्लस 75, और एक चौथा कोण पूछा उसे x मान लेते हैं, एंगल x,
और तीनों सब चारों का योग 360 होता है। अब इनका योग कितना होगा, इसका योग करो 75 75 75, इनका योग हो गया हमारा 225। ठीक है, ये दूसरे तरीके से सिर्फ 3 है तो उनको तीनों को प्लस करो या फिर इसको वो कर दो। ठीक है, तो उसका आंसर कैसे भी करके क्या आया था 225 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, 75 को 3 बार प्लस करेंगे क्या आएगा 225। 225 प्लस एंगल 225 एंगल एक्स बराबर 360। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे, एंगल एक्स निकालना है, चौथा वाला हमें निकालना है ना, एक्स का फोर्थ भी मान सकते हैं, 360 माइनस में 225। ठीक है, तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 135। अब देखो 135 कौन से ऑप्शन में, वो इसका आंसर हो जाएगा 135 बी वाले में, तो 10th में आंसर क्या आ जाएगा, 10 में 135 बी। ठीक है, 11 का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, विषम संख्या का वर्ग, देखो ये दो चीज होती है, एक तो वर्ग एक वर्गमूल। ठीक है, जिस अक्ष में उल्टा होता है, नाम छोटा है तो बड़ी डिजिट होगी, जैसे एक मैं बताता हूँ आपको, 4 का वर्ग निकालना है, नाम छोटा है तो बड़ा निकालना है, 4 का वर्ग होगा 16, तो 4 का वर्ग मूल, नाम बड़ा है तो उल्टा काम छोटा निकालना है 2, 4 चौक 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ठीक है, वर्गमूल मतलब रूट, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है विषम संख्या का। अब देखो 3 है, ठीक है, 3 का वर्ग निकालो, 3 3 9 विषम संख्या आएगी, और सम का निकालो, जैसे 2 है, 2 दूनी 4 सम संख्या आएगी, तो विषम का क्या आएगा, विषम ही आएगी। तो इसमें देखो विषम कौन सा है। ठीक है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल अपने को आना चाहिए, भाज्यता का नियम आना चाहिए। तो देखो 6 इकाई का अंक सम है, 4 भी 0 भी, तो ये नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। एक ना विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग क्या आएगा, विषम संख्या आएगी, तो बी नंबर। ठीक है, हमें जो ऑप्शंस की है तो इसे शॉर्ट में करना चाहिए, जल्दी जल्दी ना, जिसमें लिखना होता है उसको अच्छे से करना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, बस आपको करना क्या है, ऐसे अच्छे से समझना है, जो भी मैं कराऊँ एक बार में समझ नहीं है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, आपके पूरे से पूरे मार्क्स आएंगे ना। एंगल सी बताओ, इसमें एंगल सी बताना है अपने को ना। अब देखो इसमें क्या होता है एंगल सी। अब इसमें कोई भी दो पास वाले जो एंगल होते हैं ना, उसका जो सम होता है वो क्या होता है 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। अब देखो सी पूछा है हमें, और ये पास वाले हैं दोनों, तो इनको प्लस कर दो, मतलब इनका 180 होता है। ठीक है, तो ये देखो एंगल सी प्लस 120 बराबर 180। ठीक है, एंगल सी निकालना है, तो ये प्लस में तो उसे उधर माइनस में भेज देंगे, 180 माइनस 120। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, ये 60 डिग्री। एंगल सी का आंसर क्या है 60। अब देखो 60 जो है वही आंसर हो जाएगा हमारा, बी में आंसर, तो इसका आंसर क्या जाएगा बी 60 डिग्री। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड ख, बस एकदम ध्यान से समझो, खंड ख एकदम आसान वे में समझा रहा हूँ, एकदम इजी वे में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो 2 नंबर के है ना, तो अभी करते हैं। देखो सेकंड में क्या पूछा है, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑप्शन नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। 81 को पहले 9 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या बोला है 81 को पहले 9 क्रमागत विषम कर, तो लिख दो बस 1 के पास क्या आता है विषम, 1 के बाद में 3, 2 तो समा जाएगा, 5 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। ठीक है, 1 छोड़ के 1 लिखते जाओ, और कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ लिखना है 1 छोड़ के 1, 1 छोड़ के 1। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, थर्ड वाला देखो क्या बोल रहा है। थर्ड में रोहन और साल्लू दी गई आकृति के अनुसार 5 कार्ड से खेलते हैं। कितने कार्ड है 5। ठीक है, रोहन द्वारा इनमें से बिना देखे संख्या 2 लिखा हुआ कार्ड चुनने की प्रायिकता क्या है। ठीक है,
अब दो नंबर लिखे हुए जो है वो एक कार्ड है और टोटल कितना है 5। मैंने क्या कहा था प्रायिकता जो निकालना है वो ऊपर, तो एक कार्ड का निकालना है, टोटल कार्ड है 5, या इसके आगे प्रायिकता 1/5। वो लिख देना इसमें ना कि लैंग्वेज लिख देना कि 2 कार्ड चुनने की प्रायिकता, 2 कार्ड चुनने की प्रायिकता ना, ये लैंग्वेज क्वेश्चन से लिख देना ना। 2 कार्ड की संख्या, 2 कार्ड की संख्या, ठीक है, 2 कार्ड की संख्या, कुल संख्या, कुल कार्डों की संख्या, ठीक है, ऐसे लिख देना। लैंग्वेज खुद से लिख लेना, मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप तो समझो। नेक्स्ट अथवा वाला देखो, इसमें अथवा का है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक जार है जिसमें से 6 लाल, 5 हरे, 4 नीले, 5 पीले कंचे है ना, तो इसमें चुना क्या जाता है हरे रंग के चुनने की क्या प्रायिकता, वही है। टोटल कितने हो गए 6 4 10, 5 5 10 10 10 20 हो गए टोटल, है ना। अब हरे रंग का देखो कितना है, हरे रंग के 5 है, कितने हैं 5। हरा ही चुनना है कि क्या चुनना है, लाल चुनना भाई, क्या चुनना लाल। तो लाल रंग का कितना है 6 और टोटल कितने हुए 20, लिख दिया। कट कर दो, किससे कट होगा 2 से, 2 3 6 10 और नहीं कर, तो इसका आंसर क्या जाएगा 3/10। अथवा वाला आपको एक करना है, तो ऊपर वाला जो मैं समझाया या फिर ये, ठीक है, मैंने दोनों समझा दी, जो अच्छा लगे वो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। घन की एक भुजा की लंबाई दे दी हमें और आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए a³। क्या होता है घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a³ a³ मतलब उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 5 की क्यूब, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 25, 25 पंजो 125, तो इसका आंसर आ जाएगा 125। अब ये क्या मीटर है ना, तो घन मीटर, ठीक है, और इंग्लिश में लिखे तो मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर, x के हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको ऐसा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। देखो जिसे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, x, ये x था ना अपना, बड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वही। अब इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे कर देना है, तो 5 को x से करेंगे तो 5x, ठीक है, और इसको इससे करें तो 8 को पहले x से करेंगे, चलो लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये आ गया। 5 को सीधा कर दिया, इसको पास में लिख दिया, अब दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को x से करेंगे तो 8x, माइनस 8 को 1 से करेंगे तो 8, ठीक है। अब इधर x को एक साइड ले जाएंगे, 5x को इधर ले जाएंगे और 8 को इधर, 8 माइनस में इधर जाके प्लस में आ जाएगा, और इधर 8x माइनस 5x, ठीक है, कितने आएंगे 3x, कितने आ जाएंगे 3x बराबर 8। तो x बराबर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 8/3, ठीक है। तो ये है हमारा 8/3, ये इसका x की वैल्यू का आंसर आ गया हमारा 8/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा हमको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, उसका परिमाप दे रखा है 96, ठीक है।
वर्ग देखो ये रहा, वर्ग होता है ये जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है वर्ग का फॉर्मूला? देखो परिमाप का होता है कि सारी भुजाओं को ऐड कर दो, पकड़ के जोड़ दो ना। अब देखो मान लो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब इसको जोड़ोगे तब भी 4 आएंगे और मल्टीप्लाई करोगे तब भी 4 आएंगे ना। तो इसका भुजा 4 गुना भुजा इसका परिमाप होता है। ठीक है, और ये मैंने दे रखा है 96। तो भुजा कितनी आ गई इसकी? मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, तो 96/4। अब इसको कट करो, 4 एकम 4, इसको करेंगे 4 दूनी 8, एक इधर लग जाए 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 24 आ गई। अब इसका निकालना है क्या? क्षेत्रफल निकालना है। और इसका क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा भुजा। ठीक है, 2 गुणा भुजा। तो निकालो 2 गुणा 24, 2 गुणा 24 कितनी हो जाएंगे? करो 48 हो गया क्या? सॉरी 2 गुणा भुजा नहीं, भुजा स्क्वायर। तो 24 गुणा 24, 24 24 कितने होते हैं? 25 25 625 होते हैं। और ये कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 576। 24 का स्क्वायर आपको याद होने चाहिए सारे, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लेना। 24 गुणा 24 कितने हो गए? 576। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। परिमाप का तो हो गया 4 गुणा भुजा, जिससे हमने क्या निकाल दी? 96, जिससे भुजा निकाल दी 24। तो स्क्वायर का क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और क्षेत्रफल का क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24। ठीक है, और क्या गया हमारे? 576। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर 7 में पी क्यू आर एस में पी दे रखा है हमें 60 डिग्री। शेष तीनों कोण का माप ज्ञात करना है। एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं भाई। सीधी नहीं बनी रेखा, चल बना देते, जो बन रही है वैसे बना देते हैं। ठीक है, एक क्या है ये? पी क्यू आर एस। पी का वैल्यू दे रखी है हमें 60। ठीक है, तो देखो जितना पी है उतना ही शेष तीनों के बनाने हैं। तो जितना पी होता है, जितना एंगल पी है उतना ही होगा आर। तो आर भी कितना हो गया? 60। ठीक है, तो हो गया आर, आर कितना हो गया? 60 हो गया। तो एंगल आर बराबर, एंगल आर बराबर आ गया हमारा 60। ठीक है, और पी दे रखा था हमारा, एंगल पी दे ही रखा है, ये भी 60। ठीक है, और अब देखो इसमें क्या होता है? जो साथ वाले होते हैं उसका योग होता है 180। ठीक है, तो इसमें एंगल पी प्लस एंगल एस, इसका होता है 180। ठीक है, एंगल पी का हमारे पास है ही 60 डिग्री, एंगल एस का निकालेंगे। ठीक है, तो एंगल एस का है 180। अब ये प्लस वाला माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो एंगल एस बराबर 180 माइनस 60 कितने आ गए? 120। ठीक है, और इस एस के बराबर, एस के सामने कौन सा है? क्यों? तो एंगल क्यू भी कितना हो गया? 120। तुम्हारा आंसर आ गया। देखो पी तो हमारे पास था ही। अभी दोबारा लिख देते हैं। एंगल पी 60, पी के सामने कौन सा है? आर। एंगल आर 60 और ये हमारा निकला 120। तो एंगल एस 120 और एंगल क्यू 120, ये हमने निकाल दिए सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खंड गया आ गया, इसमें 3-3 नंबरों के प्रश्न है। ये देखो ध्यान से, 8 नंबर में क्या बोला है? 2 वर्गों के परिमाप क्रम से 40 व 96 मीटर है। ठीक है, परिमाप 2 वर्ग है, उसके परिमाप कितने हैं? 40 व 96। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है,
क्वेश्चन ध्यान से देखना है। अभी हम दो वर्गों का परिमाप दे रखा है ना, इसकी भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब परिमाप क्या बताया था मैंने अभी 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा है तो परिमाप 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो इधर भी लिख देते हैं 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो इसके बराबर है 40, इसके बराबर 96। तो इसमें भुजा आ जाएगी, इसमें भुजा आ जाएगी, ये 4 गुणा में है तो भाग में चले जाएंगे, तो 40/4। और इधर भी ऐसे हैं भुजा 96/4। ठीक है, तो ये आ गई भुजा 10। ठीक है, और इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इसकी आ गई 24। हमारे पास भुजा आ गई। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इन दोनों वर्गों का क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, योग बोला ना, फिर उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, उसको भुजा निकालेंगे, उससे परिमाप निकालेंगे। लंबा प्रोसेस है, हमें करके दिखाता हूँ। भुजा आ गई हमारी, हाँ ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बोले 10 गुणा 10 100 आ गया, और 24 अभी तो बताया था 576। ठीक है, अब इनका ऐड करेंगे, 576 और 100 कितने हो गए, 676। नेक्स्ट करना पड़ेगा मेरे को, 676 याद रखो ना। तो क्षेत्रफल कितना आ गया इसका, 676। अब ये होता है भुजा स्क्वायर, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 676। किसका रूट होता है बताओ, 25 25 625, 26 26 676, क्या भुजा आ जाएगी 26। ठीक है, और अब पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, परिमाप होता है परिमाप 4 गुणा भुजा, 26 गुणा 4 करो, उसको कितने आएंगे, सोल्व करो भाई, 104 आ जाएगा, 104। और लास्ट में क्या है, मीटर है, तो घन मीटर या फिर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आप कर लोगे। 104 आया है इसका आंसर, क्या है 104। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, बार बार प्रैक्टिस करना। और लेकिन जो मार्क्स आपको फुल आउट ऑफ फुल लेके आने हैं, और आएंगे भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अथवा क्या था, इसका वर्गमूल निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, वर्गमूल निकालना था। तो आप ये भी निकाल सकते हो, कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो उसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे 11,025 का अथवा में। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके फैक्टर कर लिए, वैसे करके कर लो चाहे कैसे भी कर लो ना, जैसे आपको अच्छा लगे। इसके फैक्टर कितने होंगे, इसको वैसे करके कर लेना, देखो 25 है ना, ऐसे करके कर लेना। 2 का जाएगा नहीं इसमें, फिर 3 का देखते जाएगा नहीं जाएगा, 5 और 2 7, 8 और 1 9, मतलब 3 का जाएगा। ऐसे कर करके कर लेना इसके फैक्टर ना। तो इसके फैक्टर 3 3 9। ठीक है, कितने बचे, 10 11 2 बचे, तो इधर आके 20 हो जाएगा, 3 6 18। ठीक है, ऐसे करके इसके फैक्टर कर लेना। इसके फैक्टर मैं बता देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना मैं सीधा बता रहा हूँ ना। इसका आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब 2 2 है तो इसमें एक एक ले लेंगे। ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा 7, तो उसको कर ले 5 थी 15, 15 7 105। इसका आंसर क्या जाएगा, 105 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अथवा में इनमें से एक ही करना आपको ना, मैंने तो ऐसे बता दिया, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। नेक्स्ट, इसमें टी का मान बताना है। क्या बताना है, टी का मान। इसके भी हर एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको अच्छा लगे ना वो कर लेना। ठीक है, और सिंपल है, चलो करते हैं। एक साइड ले जाओ इन सबको, जैसे 6t + 1 3 + 1। अब ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 6
मतलब t माइनस 3 6, ठीक है, ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो मन लगा दो, एलसीएम 6 आ जाएगा, बड़ी वाली डिजिट है वो आ जाती है ना, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 3 दूनी 6 2, अब जो ऊपर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा कर देंगे, चलो लिख देता हूँ आपके लिए, मतलब सेम टू सेम है ना, लिख दिया। और यहाँ 6 का 6 आ जाएगा, 6 कम 6 6 कम 6, ठीक है, माइनस 6 से 6 कट हो जाएगा, एक आएगा, एक को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब चलो इसका भी थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देंगे, ऐसे कैसे लिख दिया ना। अब इसको करेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, टी था ना यहाँ पे 12t, ठीक है, और प्लस में 2 प्लस 6, अब माइनस खोलेंगे तो माइनस का t और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस में 3, ठीक है। अब इसको देखो 12t में से एक t जाएगा तो 11t, ऊपर लिख देता हूँ मैं, जगह नहीं यहाँ पे, 11t, ठीक है। और इनको करो 6 2 8 8 और 3 11 11। अब दूसरी बराबर में 0 चलता रहता है, उस साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, 11t बराबर माइनस 11, और t बराबर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा माइनस 11 बटे 11, ठीक है। अब 11 से 11 कट हो जाएंगे, कटने पे माइनस 1 आता है, 11 कम 11, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। घटने पे 0 आता है, कटने पे हमेशा 1 आता है, डिवाइड में हमेशा कटेंगे ना इक्वल इक्वल तो क्या आ जाएगा 1 आता है, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसका आयतन दे रखा है 512, वही बात आ गई, घन की प्रत्येक भुजा, इसका आयतन दे रखा है हमें, आयतन क्या होता है, घन का आयतन एक क्यूबिक होता है, ठीक है। तो ये दे दी 512, तो a क्यूब बराबर 512, ठीक है। इसका वो निकाल लेंगे हम, तो a कितना आएगा, क्यूब रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 8, करके देखना ना, 8 गुना 8 गुना 8 512 ही आता है, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, जैसे a बराबर क्यूब रूट 1/3, ठीक है, फिर a आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई साहब, ये खंड आ गया घ 11 का, 5 नंबरों के क्वेश्चन है। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, जितने नंबर उतने थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा ना, देखो बस आप ध्यान से, और कुछ नहीं करना है, आ जाएगा आपको। जो समांतर चतुर्भुज दे रखा है PQRS, O SQ का मध्य बिंदु है, जो O है वो SQ का मध्य बिंदु है, ठीक है। बीच में SR और PQR और विकिरण PR की लंबाई याद करनी, इतनी सारी चीजें निकालनी, 5 नंबर तब जाके मिलेंगे अपने को, ठीक है। अब हम देखेंगे, हाँ अब ये देखो, ये वाली सबसे पहले हम एंगल निकालते हैं ना, एंगल भी तो निकालना है, हाँ। अब देखो R निकालना है, अब देखो R डायग्राम देखना, जैसे ये है, जैसे ये 60 है तो ये भी 60 होता है, ठीक है। ये 60 है तो ये भी 60 होता है, क्यों होता है एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। ये इधर बड़ा, और ये जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ, जैसे ये है ना, अब ये इससे जेड बन रहा है ना जेड, ठीक है। तो इसका ये वाला और ये एकांतर कोण होते हैं, तो ये जितनी 60 का है तो ये आर भी कितने का होगा 60 का होगा हमारा, ठीक है। तो एंगल आर आ गया हमारे पास 60, ठीक है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण, ठीक है। अब आ जाओ भाई, तो ये R 60 है तो P भी 60 होगा, ठीक है। क्यों होगा, आमने सामने का होता है, ठीक है। वैसे P हमें निकालना नहीं था ना, तो नहीं निकालेंगे, कि स्टेप क्यों बढ़ाएं, ठीक है। जो निकालना वही निकालेंगे हम, एक्स्ट्रा क्यों करें, चलो करते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा था मैं, हाँ क्या निकालना है, एस निकालना है। एस के लिए पहले मैं
हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। और क्योंकि मैंने क्या बताया था आर और एस, जैसे आर कितना है 60 आया है, तो एस की वैल्यू क्या आएगी 180 में से 60 माइनस करो, 180 में से 60 माइनस करो 120 आ गया ना। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि देखो एंगल आर प्लस एंगल एस एक साथ है ना, तो उनका योग हो जाएगा 180। आर का हमारे पास है कितना है, अभी निकाला था ना हमने 60, और एंगल एस निकालना है और बराबर में 180। तो एंगल एस निकालने के प्लस में है ये 60, तो उधर जाके माइनस में हो जाएंगे। तो 180 माइनस 60 क्या गया 120। तो एंगल एस कितना आ गया हमारा 120। हमने एस और आर दोनों एंगल का काम हमारा हो गया। अब हमें साइड निकालनी है, ठीक है। अब देखो भाई क्या निकालना है, पी क्यू क्यू आर पी आर, ठीक है। अब देखो आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है ना, क्योंकि ये लिख देना समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए चूंकि ये लिख देना ऐसे निशान लगा के, या चूंकि भी लिख सकते हो ना, चूंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए निशान भी लगा सकते हो इसलिए, या फिर लिख भी सकते हो इसलिए पी एस बराबर क्यू आर, ठीक है। कितनी हो गई 11 सेंटीमीटर। ये क्यू आर पूछा था हमें, हमने निकाल दिया, ठीक है। अब ऐसा कैसा दूसरा एस आर बराबर, और क्या पूछा था पी क्यू, कितना दे रखा है एस आर में 15 दे रखा ना, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब लास्ट पूछा है मैं, बचा है हमारा पी आर, क्या बचा है पी आर बचा है, जो कि विकिरण है। क्या है विकिरण है। पी आर निकालना है अपने को। पी आर कैसे निकालेंगे बताओ भाई, पी आर कैसे निकालेंगे। देखो हाँ उसका पी आर निकालने के लिए देखो भाई पी आर कैसे निकालेंगे उसका। हाँ जी पी आर, देखो पी आर निकालना था ना उसका। पी आर थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने आपको आंसर वैसे दिखा दिया ना। पी आर कैसे निकालेंगे, अपनी पी एस पी क्यू निकल गई, ऐसा निकल गई। पी आर निकालना अपने को ना। पी आर देखो ओ एस क्यू का मध्य बिंदु है, समांतर चतुर्भुज की विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ओ पी आर भी एक मध्य बिंदु होगा। चित्र पी आर की लंबाई सीधे नहीं दी गई, न ही पर्याप्त जानकारी है जिससे सीधे इसकी गणना की जा सके, जैसे कि कोण या अन्य भुजाओं की लंबाई जो त्रिभुज के नियम लगाने में मदद करे। हालांकि यदि हम त्रिभुज पी क्यू आर कोसाइन नियम का प्रयोग करते हैं तो हमारा आ जाएगा ना। तो कोसाइन नियम क्या होता है, देखो ये पी आर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू, ये होता है कोसाइन वाला, ठीक है, प्लस क्यू आर माइनस 2 पी क्यू क्यू आर कोसाइन थीटा, ठीक है। एस की एंगल कितनी है हमारी 60 डिग्री है, तो समांतर चतुर्भुज का आसन कोण 180 होता है। पी और एस 180 एंगल वगैरह मैंने निकाल लिए थे ना, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बस सारी चीज़ें हमारे पास है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर दी, तो पी आर का स्क्वायर 511 और पी आर क्या गया रूट 511, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, पहले वाला सुख देते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर क्या करना है अपने को, इसमें जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं डायग्राम आपके पास, ठीक है। इसमें देखो हम देखते रहेंगे सर्वेक्षण में कुल कितने लोगों की
संख्या ज्ञात कीजिए, सर्वेक्षण किए गए कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो हमारे पास देखो 20 व्यक्तियों की संख्या, पुस्तकों की संख्या 20 जो पुस्तक है वो कितने लोगों के पास है, 8 लोगों के पास है ना। ऐसे करके सारे हम देख लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 20 वाले कितने, 8, तो 8 प्लस 40 वाले देखेंगे 4 प्लस, फिर 60 वाले देखेंगे 5, ठीक है, और 80 वाले देखेंगे 6 और 100 वाले देखेंगे 2। तो उनका ऐड कितना हो जाएगा, सबका ऐड हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन और कर लेंगे इसके ना। 40 से कम पुस्तक नहीं, अब बी वाला देखेंगे कितने लोगों के पास 60 से अधिक पुस्तक है। 60 से अधिक है, ये देखो 80 और 100 ही तो है। 80 कितने पास है, 6 के पास। ठीक है, पहले वाला का आंसर कितना आया था अपना 25। ठीक है, और कितने हैं देखो, 80 कितने हैं 6 और 100 कितने हैं 2 के पास। तो 6 और 2 कितने आ गए, 8 आ गए। नेक्स्ट देखो 40 से कम कितने लोगों के पास है, 40 से कम 20 ही तो है, 20 8 लोगों के पास है। 20 है जो देखो 8 के पास है ना, इधर यहाँ तो जा रही है, इधर 8 है ना। और कितने लोगों के पास 20 से अधिक पुस्तक है, 20 से अधिक कितने, 40 60 80 100। 40 कितने के पास है, 5 के पास। 60 कितने के पास है, सॉरी 40 है 4 के पास, यहाँ देखो। और ये 5 के पास, 60 80 6 के पास और 100 2 के पास। ठीक है, 6 4 10 5 15 16 17 17 लोग आ जाएंगे। इसके आंसर क्या आ जाएगा, 17 लोग। 20 से अधिक लेकिन 40 से कम पुस्तकों वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, 20 से तो अधिक और 40 से कम। कितने लोग हैं, 20 और 40 के बीच में हमें कुछ दे ही नहीं रखा, 30 का दे ही नहीं रखा, तो कैसे बताएंगे हम। तो इसका नहीं बता सकते हम ना, कि डाटा अपर्याप्त है इसमें। अथवा में दे रखा है, ये वाला देखते हैं ना। अथवा का एक क्वेश्चन है, ये वाला हम कर देंगे, ये ज़्यादा इजी है। इजी तो वैसे सब ये, ध्यान से देखो ना। देखो क्या करना है इसका, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने के लिए वाले पाई चार्ट की बनाना। अपने को क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाइए। क्या बनाइए, पाई चार्ट। ठीक है, नीला हरा लाल पीला और योग दे रखा है। योग कितना है, 36 है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम निकालते हैं इसको पहले। नीला कितना हो जाएगा, चलो ये लिखा हुआ है इसके सामने कर देते हैं हम, नीला लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ऊपर क्या है 18, ऊपर तो है 18 और नीचे टोटल लिखते हैं 36। और पाई चार्ट के लिए से 360 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो 36 से 36 से कम 36 10 आ गया। अब 10 को ऊपर 18 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 180। ठीक है, तो अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना। अपने को पता चल गया कि इन दोनों को हर में ये दोनों चीज़ करनी है। इनको सोल्व करने पे हमेशा क्या आएगा, 10 आएगा। 10 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा 18 के आगे 180 आ गया, तो इसका आ जाएगा 90। आप करके दिखा देना लंबा। और इसका 6 के आगे 60 और ये 30, ये हमारी डिग्री आ गई है ना। तो 180 90 60 और 30। अब एक वो बना देंगे हम पाई चार्ट। ठीक है, 180 मतलब हाफ। हाफ में क्या आ गया, ये तो 180 में नीला ही था हमारा। ठीक है, नीला। ठीक है, अब 90 है, 90 ये बना दिया। 90 में क्या हमारा हरा। ठीक है, अब 60 और 30 थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे। तो 60 में क्या है, 60 में लाल। ठीक है, और पीला। ये आपका बन गया पाई चार्ट। मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो पूछा है वो ऊपर, नीचे टोटल 36 है ही। ठीक है, और मल्टीप्लाई 360। 360 क्यों बनाया मैंने, 360 एक पूरे डिग्री की एंगल जो होता है वो 360 होता है। ठीक है, 360 मल्टीप्लाई में कर दिया तो इसको कटा तो 10 आ गया। 10 से मल्टीप्लाई करना, ये स्टेप आपको हर एक स्टेप में करके दिखाना है, बार बार में। ठीक है, मैंने वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पाइथागोरस त्रिक बताना है। ये पाइथागोरस त्रिक होती है
याद कीजिए, जिसका सबसे छोटा सदस्य क्या है, 8 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, 15, 17। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये आया हमारा, सही है क्या नहीं है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण इसमें सबसे बड़ी डिजिट होती है, 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अभी लिख देते हैं। ठीक है, 17 का स्क्वायर क्या आएगा, बताओ 17 का स्क्वायर क्या आएगा, 289 आएगा ना। ठीक है, बराबर 8 का 64 और 15 15 225। अब इसको करेंगे 289, इनको ऐड करेंगे, ये भी आ गए 289, तो हमारा बराबर आ गया। तो हमारा आंसर सही है 8, 15 और 17। ये हो गया ट्रिपलेट, जिसमें सबसे छोटा 8 है। ठीक है, ये ट्रिपलेट होते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप ना इसको याद कर लेना। देखो अपने वाला कौन सा है, ये रहा 8, 15, 17 है ना। हाँ, तो इसको याद कैसे करते हैं, देखो एक तो होता 3, 4, 5। ठीक है, एक तो इससे नीचे 5, 12, 13, 7, 24, 25 ऐसे याद करना है। इसको याद कर लोगे और भी आप क्वेश्चन में इसको काम में ले सकते हैं ना। तो ये अपना हो गया 8, 15, 17। इस सबको याद करके जाना, आप कोई भी आ सकता है, जितने याद करोगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट देखो भाई, अपना खंड आ गया है ड। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन है, 4 × 12 ये आ गए ना। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। एक गणितीय गतिविधि में विद्यार्थी परिमेय संख्याओं के गुणों का अन्वेषण कर रहे हैं। इनके शिक्षक श्यामपट्ट पर एक व्यंजक लिखते हैं। ये श्यामपट्ट है, इस पर एक व्यंजक लिख दिया सर। ठीक है, और एक चीज़ तो ये लिखी है, दूसरी चीज़ ये लिखी है, परिमेय संख्याओं के गुण लिख दिए, पहला और दूसरा। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, इसमें परिमेय संख्या है। इसमें समझिए क्वेश्चन है नीचे, वो हम देखेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि उपयुक्त जानकारी के आधार पर 3 क्वेश्चनों के जवाब दीजिए। ठीक है, पहले का मैं क्या पूछा है, हमें पहले में क्या पूछा है, श्यामपट्ट पर लिखिए गुण 1 का नाम बताइए। ठीक है, अब एक गुण 1 को देखो ध्यान से, क्या है, x गुणा वाई प्लस जेड बराबर x गुणा वाई x प्लस जेड। एस का जो है वो नाम पूछा है, हमें क्या पूछा है, नाम पूछा है। तो ये क्या हो गया, वितरण गुणा हो गया। गुणा का क्या हो गया, वितरण हो गया ना। तो ये हो गया वितरण गुणा हो गया। क्या हो गया, वितरण गुणा हो गया। तो इसका इसको लिखने में वितरण गुणा, और इसको इंग्लिश में भी नाम है, देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। वितरण गुणा, पहले का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वितरण गुणा। याद करना है, नाम को याद करके जाना, वितरण गुण, वितरण गुण। तो इंग्लिश में नाम क्या हो जाएगा इसका, डिस्ट्रीब्यूट। वितरण तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, इसमें देखो क्या आ रहा है, x गुणा जेड बराबर x गुणा वाई गुणा जेड। ठीक है, ऐसा है, तो बीच में इसमें देखो प्लस था, अंतर ये, तो ये तो वितरण हो जाएगा, इसमें गुणा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो गया साहचर्य गुण। क्या हो जाएगा, साहचर्य गुण, साहचर्य गुण। ठीक है, ये वितरण है और ये साहचर्य है। ठीक है, और इसका इंग्लिश में नाम क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लिख देता हूँ,
एसोसिएटिव, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, गुण का सत्यापन कीजिए। लास्ट वाला जो है उसका सत्यापन करना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखेगी, एक्स की 1/2, वाई की 1/3, जेड का 1/4। गुण 1 में करना है ना, गुण 1 में एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे, सब रख देंगे। पहले वाला कर रहे हैं जी हम, देखो एक्स की रख देंगे 1/2 गुणा वाई की क्या था 1/3 और 1/4। ठीक है, बराबर में दोबारा रख देंगे 1/2 गुणा 1/3 प्लस 1/2 गुणा 1/4। जैसे से बोला हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कि पहले को इससे करते हैं तो 1/6, 2 3 6 हो गया ना, प्लस का निशान। अब इसको इससे करेंगे 2 चौक 8। ठीक है, बराबर। अब इसको करते हैं 1/6 और 2 चौक 8, दोनों बराबर आ गए ना, सिद्ध हो गया। इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने को यहीं दिख गया। एग्जाम में और सोल्व कर देना आप, है ना। ये वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। इसका एलसीएम ले लेना फिर कर देना। हो गया अपना। ऐसा सेकंड है, यथोम दे रखा है, ये या तो ये करो या फिर ये करो। गुण सेकंड गुण में ये रख देना। ये आपका होमवर्क है, ये खुद से करना ना। वैसे एग्जाम में मत करना, एक ही करके आना, या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक अथवा लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्री परिधि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को समांतर चतुर्भुज गुणधर्म समझा रही है। श्यामपट्ट पर आकृति बनाई, ये आकृति बना दी भाई। ठीक है, क्वेश्चन देने हैं। सी का मान ज्ञात करो। मैंने कितनी बार बताया आपको, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ए हमें दे रखा है 80, एंगल ए बराबर 80, तो सी के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी, ये भी 80। ठीक है, क्योंकि आमने सामने कौन समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, लिख देना आप, है ना। ठीक है, नेक्स्ट एंगल बी बताना है। अब वही बात है, एक ही दिशा में बने हुए समांतर चतुर्भुज में कोणों का योग कितने होते हैं, एक ही साइड में बने हुए 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। एंगल ए हमारे पास कितना है, एंगल ए 80 है और एंगल बी निकालना है तो 180। तो एंगल बी निकालना है तो 180 में से उधर जाके माइनस में हो जाएंगे 80। ठीक है, तो एंगल बी कितना आया, 180 में से 80 जाएंगे तो 100 आ गया ना, बस आ गया। अब थर्ड वाला देखो। थर्ड में क्या देखा, ए बी 8 है, ए बी 8 है, बी सी 6 है, बी सी 6 से डायग्राम बना के ऐसे लिख देना ना। तो ए बी सी डी का परिमाप बताओ। अब ये भी समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर है। ए बी बराबर 8 है। अब इसमें लिखना ना, जितना लिखते हो उतना अच्छा रहता है, हर पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं। ए बी बराबर डी सी बराबर 8। क्यों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भी लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सब चीज लिखना है अपने को। ठीक है, बी सी बराबर ए डी बराबर कितनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें वो वाला लिख देना। अब इसका परिमाप निकालना है तो अपना क्या हो गया, ये 8 8 6 6 ना, तो 6 + 6 + 8 + 8। अब 8 8 16, 6 6 12 12 और 16 16 17 18 28 आ गया इसका ना। परिमाप कितना आ गया, 28 आ गया। कितने नंबर का क्वेश्चन था अपना, 15 में कितने 28। अब ये परिमाप निकालते हैं तो इसको किस में था अपना, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दो और या फिर घन सेमी। हर बार बता रहा हूँ मैं, आपको अच्छे से देखना है। और फिर भी एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, पूरे से पूरे नंबर लेके आने ना। अब ये एक नेक्स्ट अथवा में क्या है, इसके सारे कोणों का योग। अथवा में देखो क्या होता, सारे कोणों का योग भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारा सब आया था, आपको पता है कि एंगल क्या आया था। ठीक है, अथवा में क्या है, सारे कोणों का योग। तो एंगल 80 प्लस एंगल 80
दूसरा क्या था, एंगल 120 आया था ना, नहीं 100 आया था ना, 180 में से 80 जाएंगे तो 100 प्लस एंगल 100, 100 100 200, 80 80, 8 8 16, 160 हो, ठीक है, 160 260 360। तो वैसे भी हमें पता है कि सभी कोणों का 360 होता है, हमने करके दिखा दिया 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट कक्षा क्लास क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, कक्षा में एक गतिविधि के दौरान शिक्षिका हार्डी रामानुज संख्या 1729 की कहानी सुनाती है और उन्होंने बताया कि यह सबसे छोटी संख्या है जिन्हें दो घनों के रूप में अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब ये आपके पास है, उपयुक्त आधार पर ये क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, ठीक है। 9 का घन निकालना है, क्या निकालना है, 9 का घन निकालना है। निकालो भाई 9 का घन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, 9 का घन निकालना है। देखो घन नाम मैंने क्या बताया था कि नाम छोटा है तो हम बड़ा करना है ना, 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। और फिर इसका आगे कर देता हूँ, आप मैन कॉपी में नीचे करना ना, 9 9 81, 81 गुणा 9, और 81 गुणा 9 कितने हो जाएंगे, 729, 729। ऐसे ही करना है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 55 25, 25 गुणा 5 कितने हो गए, 125 हो गए ना, 125, ठीक है। अब इसका क्या करना है, भाज्य गुणनखंड विद्युत का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। चलो निकालते हैं भाई इसका घनमूल। इसका घनमूल निकालना है। देखो इसको तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं, आपको अच्छा लगे वो कर लेना। मतलब 1728 क्या लिखेंगे, 2 गुणा 864, ठीक है। फिर 864 इधर आ जाएगा, 2 गुणा 432, 432 इधर आ जाएगा, आ गया, 2 गुणा 116, ठीक है। फिर 116 इधर आ जाएगा, 2 गुणा 108, ठीक है। फिर 108 इधर आ जाएगा, 2 गुणा 54, 54 इधर आ जाएगा, 2 गुणा 27, 27 इधर आ जाएगा, 3 गुणा 9, फिर 9 इधर आ जाएगा, 3 गुणा 3। अब जो ये है अपने को लिख देना है इसको सारे को, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना। ये पूरा लिखना है और ये लास्ट के 2 भी लिखने हैं। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इन 2 में से एक 2 कॉमन आ गया, इन 2 में से एक 2 कॉमन आ गया, इन 2 में से एक 2 कॉमन आ गया, ठीक है। इसके ब्रैकेट लगा देंगे ना, 3 तो 2 ये, 3 2 ये, 3 3 ये, ठीक है। तो एक इधर से एक इधर से और एक ये 3 है ना, तो उसको गुणा कर लेंगे हम, तो 2 दूनी 4 आती है 12, 12 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है अपने को, ठीक है। इसका आंसर क्या आया, 12। अथवा में देखो क्या है, इसका घनमूल निकालना है। अथवा वाला और देख लो, जो आपको अच्छा लगे वो निकाल देना। इसका घनमूल निकालना है तो इसको भी ऐसे करना है, 1331 बराबर 11 गुणा 121, ठीक है। अब फिर 121 को इधर लिख देंगे, ये जल्दी हो जाएगा थोड़ा, 11 गुणा 11, तो अपना क्या आया, ये दोनों ऐसे इसको लिखना है इधर से, उसमें भी ऐसे लिखना था, ठीक है। 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 का घन क्यूब निकाला है ना, घनमूल,
तो इसमें से 11 अंश का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप को एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया है, बहुत आराम से। फिर भी समझ में नहीं आया, एक बार देखो, 2 बार देखो, बार देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आने सबको। और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके आ भी जाएंगे। ठीक है, आपको 60 में से 60 मार्क्स आएंगे सभी के, 60 आउट ऑफ 60। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी है, वीडियो वगैरह कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।